दोस्तों, अगर आप भी कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर कोई एक प्रोफेशनल है जिसके अंदर किसी न किसी खास सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्टीज है और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ों में फंस रहे हैं, आपको टेक्निकलिटीज़ की थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके ब्लॉगिंग करने का सपना पूरा करने वाला हूं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ब्लॉगिंग कितना आसान है, या फिर ब्लॉगिंग में आज एकदम बिल्कुल भी कंपटीशन जीरो है। आप बिलीव कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बाकी वीडियोस में इतना कहा जाता है कि ब्लॉगिंग में इतना कंपटीशन आ गया है, उतना कंपटीशन आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग में आज बहुत है काम करने को, आज बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज का है जो वीडियो डेडिकेटेड है ब्लॉगिंग फॉर प्रोफेशनल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर पे। दोस्तों, आप कोई एक प्रोफेशनल है जिसके पास अच्छी समझ है अपने सब्जेक्ट को लेके। अब प्रोफेशनल कहने का मेरा मतलब है चाहे आप लॉयर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर मॉडल हैं, ब्यूटिशियन हैं, लाइफ गार्ड में काम करते हैं, या फिर किसी भी तरह की समझ रखते हैं किसी खास सब्जेक्ट को लेके, तो आप भी अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचा के इस ब्लॉगिंग के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है मैं आपके एक डाउट को क्लियर करना चाहूंगा कि ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत है। जो भी लोग मुझे फोन करते हैं, मुझसे बात होती है जिनकी भी, उनका जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक यही दिखाते हैं कि ब्लॉगिंग का, कि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया कंपटीशन जो बढ़ा है वो किसी खास टॉपिक पे बढ़ा है। न्यूज साइट्स पे कंपटीशन बढ़ा है, शायरी की साइट्स पे कंपटीशन बढ़ा है, टेक्नोलॉजी के ब्लॉग्स पे कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन आज भी लॉ के साइट्स पे बहुत खाली है, ट्रैवल एजेंसी की साइट्स बहुत खाली है, आज भी प्रोफेशनल्स की साइट्स बहुत खाली है। क्योंकि कोई एक प्रोफेशनल है वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकता है बिना किसी टेक्निकल हेल्प के, बिना किसी टेक्निकल हैंड की। तो जिसके पास भी अच्छी समझ है वो आज भी ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट की अच्छी समझ के साथ ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस फील्ड में सफल होंगे। तो आप एक प्रोफेशनल होते हुए भी बहुत अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके 2-4 फायदे गिना देता हूं कि अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपको ब्लॉगिंग में क्यों आना चाहिए। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है, इससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आपको बिलीव करना होगा या फिर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ब्लॉगिंग एक अच्छा बिजनेस बन चुका है आज के टाइम पे। ब्लॉगिंग के थ्रू लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा कहने का मतलब है मेरा कि आप जितना अर्न कर रहे होंगे अपने जॉब से, आप किसी पर्टिकुलर फिक्स फुल टाइम पे जहां काम कर रहे हैं उससे बेहतर भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। तो रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलता है। अगला जो इसका फायदा है कि आपके राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे, आप अपने ही टॉपिक पे अगर बहुत कुछ लिखने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, आपकी जो स्टोरी टेलिंग का आइडिया है, आर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आप आगे अपने फ्यूचर, अपने लाइफ में कर सकते हैं, जो कि शायद आपको आज लग रहा होगा कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जब किसी आप बुक को ऑथर कर रहे होंगे, जब आप किसी बुक को एडिट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि राइटिंग स्किल या फिर ये सब चीज़ें कितनी महत्व रखती हैं। तो दूसरा तो फायदा ये हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप वीडियो फॉर्म में आते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग का स्किल जो है बहुत बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपकी नेम, फेम, पब्लिसिटी, बहुत सारा कुछ है। तो आपको ब्लॉगिंग में आना चाहिए, जो भी प्रोफेशनल्स हैं। अब कैसे आए, ये बहुत बड़ा डाउट है कि मैं तो टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे ना तो ब्लॉग बनाना आता है, ना मुझे एसईओ करना आता है, ना मुझे ट्रैफिक लेने आता है, तो मैं ब्लॉगिंग में कैसे आऊँ। तो मेरा ऐसे लोगों के साथ मेरा यही कहना है कि आपको जो करने आता है आप वही कीजिए। आपको फाइनेंस की अच्छी समझ है, आपको बैंकिंग की अच्छी समझ है, आप अपने समझ में ही काम कीजिए, आप अपनी सब्जेक्ट पे ही काम कीजिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों पे काम करना हमारा है। हम इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके साथ टेक्निकल चीज़ों को संभालते हुए आपके ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा बहुत भी अगर टेक्निकल चीज़ों का समझ रखते हैं तो आपको सिंपली एक ब्लॉग बनाना है, चाहे वर्डप्रेस पे हो चाहे ब्लॉगर पे हो, नो मैटर, प्लेटफॉर्म ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। तो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉग बनाना है अगर आप थोड़ी बहुत भी टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म मैंने दिया है, उसको जाकर फिल आउट कीजिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किस तरह के प्रोफेशन में है, आपकी जो मेन सब्जेक्ट लाइन है, आपका जो एक्सपर्टीज है वो किस सब्जेक्ट में है। क्योंकि हम लोग साथ मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं और इस पर बहुत लंबा सीरीज आने वाला है। मेरा कहे तो लाइफ लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इस पर हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और अगर आप टेक्निकल चीज़ों में समझ रखते हैं तो आपको सिंपली एक ब्लॉग बनाना है,
उसके बाद क्या करना है, आपको बिना किसी से पूछे, बिना कोई भी चीज समझे, चाहे वो एसईओ हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे एडसेंस हो, कमाई, कुछ भी आपको नहीं समझना है। सिंपली आपको उस पे आर्टिकल्स लिखने हैं। आपको अपने प्रोफेशन या अपने इंटरेस्ट की चीजों में, आपको अपने सब्जेक्ट में, आप जिस भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उसमें आपको लगता ही हुआ कि ये जो टॉपिक है या फिर फलाना जो क्वेश्चन है बाकी लोग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप फाइनेंस है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उसके किसी खास सब्जेक्ट के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे। तो आपको उन टॉपिक्स पे एक्सप्लेनर बनाना है कि आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने हिसाब से। जब आप एक्सप्लेनर बनाएंगे, एक्सप्लेनर लिखेंगे, तो उस दौरान भी आपको बहुत सारा रिसर्च करना होगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें डालना होगा, क्योंकि आप द बेस्ट कंटेंट लिखने जा रहे हैं किसी खास पर्सन के लिए। ध्यान रखिएगा, आप जो ब्लॉग या फिर आर्टिकल लिखेंगे वो किसी खास पर्सन के लिए लिखेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी गूगल, किसी सर्च इंजन के लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके ब्लॉग को पढ़ने के बाद किसी को फलाने टॉपिक में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। बाकी ट्रैफिक कैसा आएगा, ये सब बहुत बात की चीजें हैं। और दूसरे वे लोग जिन्हें टेक्निकल चीजों की समझ नहीं है वो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमने गूगल फॉर्म नीचे डाला है और हम और आप मिलके काफी कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग में आज भी कॉम्पिटिशन जीरो है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक प्रोफेशनल होने के बाद आपकी अर्निंग को मैं निश्चित रूप से बढ़ाने का काम करूंगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।